साथियों नमस्कार। दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं और इसमें 40 दिन का करंट अफेयर्स है कह सकते हैं, क्योंकि 10 जनवरी तक का करंट अफेयर्स हमने इंक्लूड कर दिया है। और ये नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं और इसमें आपको मैं टेलीग्राम पे ये पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको ले लेंगे और हम शुरू करते हैं इसको देखना। बाकी मुझे लगता है 10 जनवरी तक काफ़ी है। अगर आप 68 बीपीएससी दे रहे हैं तो कोई भी अदर एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उसके लिए भी इक्वली रेलेवेंट है, क्योंकि जो पर्टिकुलर जैसे बिहार का हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स तो उसको हम सेपरेटली बिहार का एक वीडियो हम एक्स्ट्रा करेंगे और जिसमें बिहार की जो बची हुई करंट अफेयर्स है हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में उसको कवर कर दिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, क्या येलो कर देते हैं। ओके, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने पहली बार रशिया और श्रीलंका के साथ बोला है कि हम भारतीय रुपए में आपसे ट्रेड कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे। आपने सबने नाम सुना होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो उसका जो मंथली आपको पता है कि एक मंथ में एक कोई देश उसकी सदस्य अध्यक्षता करता है। तो अगस्त 2021 के बाद दिसंबर 2022 में भारत का टर्न आया तो भारत ने अध्यक्षता की और इसी अध्यक्षता के साथ भारत का टर्म भी जो 2 साल का था यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबरशिप के रूप में वो खत्म हो रहा है। ठीक है, यूएन ने एक रेजोल्यूशन को पास कर दिया है जिसमें ईरान को, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिसमें ईरान को कहा है कि हटा देते हैं हम कहाँ से, तो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन CSW से। यूरोपियन यूनियन का जो सम्मेलन हुआ ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है, तो यहाँ पे एक देश है बोस्निया, तो उसको फॉर्मल कैंडिडेचर यानी औपचारिक उम्मीदवार की मान्यता दे दी गई है। ठीक है, और यही मान्यता यूक्रेन और मोल्डोवा को 2022 में मिला है। कोसोवो ने अप्लाई किया है लेकिन मिला नहीं है। 27 देश अभी मेंबर हैं EU के। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बोस्निया जो है वो मेंबर हो गया, फॉर्म अभी मेंबर होने में इसको टाइम लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा कोशिश किया है ना कि हिंदी मीडियम में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हिंदी मीडियम, तो इसीलिए मिक्स कर दिया है, जैसे कहीं हिंदी मिलेगा कहीं इंग्लिश मिलेगा। कोशिश किया है कि अब अलग अलग बना पाना संभव नहीं हो पा रहा था, तो हमने ये कोशिश किया कि थोड़ा हिंदी और इंग्लिश लिख देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना है और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट, अभी काफ़ी टाइम कॉन्स्टेंट चल रहा है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आने वाले समय में काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा टाइम को मैनेज करना। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि दिसंबर तक का हम प्रोवाइड कर देंगे, विच आई एम डूइंग, और जो बिहार का करंट अफेयर्स है उसको हम कर लेंगे। इसके बाद हम करंट अफेयर्स को स्टॉप करेंगे। करंट अफेयर्स की ये जो आई डोंट नो, इसके बाद मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि इसके बाद हम करेंगे, जो भी ट्रेडिशनल आपके सोर्सेस हैं उससे आप करेंगे। रीजन ये है कि टाइम नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा टाइम को मैनेज करना, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है। देन देयर इज़ ए क्वेश्चन कि क्या कोई वीडियो नहीं अपलोड होगा। वीडियो अपलोड होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि विलम्ब लगे, टाइम लगे। वीडियो को जो भी अगर ज़रूरी होगा, बिल्कुल कोई वीडियो लगेगा, अगर आपकी डिमांड होगी और कुछ लगेगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कोशिश करेंगे। कोई अपडेट होगा या फिर कोई स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो होगा तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं करूँगा। थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम है एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि मुझे आई डोंट नो, आई शुड नॉट से दिस हियर बिकॉज इट्स क्वाइट डीमोटिवेटिंग, बट आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू सच सिचुएशंस एंड सो इज़ द केस विद मी। मुझे लगता है कि आई एम पासिंग थ्रू सम डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट टू से, बट यही मुझे कहना था कि अभी थोड़ा सा करंट अफेयर्स को हम लोग स्टॉप करेंगे। हो सकता है अगर अवेलेबल हम करा पाएँ तो हम टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स को प्रोवाइड करा देंगे। देखिए लाइफ में क्या होता है ना कि बहुत सारी मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, और आपका एक गोल होता है, एक सपना होता है, आप उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं, आप यू वांट टू सैक्रिफाइस एवरी अदर थिंग दैट यू हैव।
सो मुझे लगता है कि वो चीज़ मतलब बहुत पेनफुल होती है अगर आप उसको अचीव नहीं करते हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी से, कि आप जिस भी गोल के प्रति लगे हैं, आप उसको अचीव करने के लिए आप हर चीज़ को त्यागने के लिए तैयार रहिए। वो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। And sometimes I feel while I suggest something to you, and some if I'm not following that, it hurts me a lot from inside. मुझे लगता है जैसे मैं कोई चीज़ बताता हूँ, एंड इफ़ आई एम नॉट फॉलोइंग दैट, तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है, और मुझे लगता है कि फिर सोचता हूँ कि क्या हम गलत चीज़ें तो नहीं बता सकते ना किसी को। अगर अगर हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, देन आई रियलाइज़ कि मुझे अगर कोई भी एक भी पर्टिकुलर चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ, एंड इफ़ आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग दैट, आई मस्ट प्रैक्टिस दैट, मुझे ऐसा लगता है। एंड उसी डायरेक्शन में आई एम ट्राइंग समथिंग। मुझे लगता है कि हम लोग कंटिन्यू रखेंगे वीडियोस, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, बट नॉट एज फ्रिक्वेंट एज वी आई हैव बीन इन द पास्ट। बट मे बी अगर इफ आई फील गुड, इफ आई फील एवरीथिंग इज फाइन, if I feel everything is settled, and I am getting time, mentally I am not burdened or overstressed, I'll try to be here. मुझे अच्छा लगता है कम्युनिकेट करना, बट आप भी ऐसा रियलाइज करते होंगे कि ये बहुत एक पास का आप वो पढ़े होंगे कविता, उसमें सबसे बुरा क्या होता है, तो वो लाइन जो है ना वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। आप उसको प्लीज़ पढ़िएगा, उसमें काफ़ी मोटिवेशनल होगा वो। सो लेट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मुझे लगता है कि हम लोग अपने टॉपिक से बिछड़ गए, बट हम यही इतना ही कह रहे हैं कि वीडियोज हम कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर्स को स्टॉप कर रहे हैं, और एक विहार का वीडियो हम अपलोड करेंगे। और अगर मुझे टाइम मिल गया, और अगर या फिर किसी और के थ्रू मिल जाता है, तो हम टेलीग्राम पे ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, इतना हम कर सकते हैं। राइट, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने $100 बिलियन की रेमिटेंस को पार कर दिया है। मतलब कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है रेमिटेंस के तौर पे, जैसे अगर भारत से कोई व्यक्ति दुबई में काम करने जाता है और वो पैसा भेजता है, ठीक है, तो $100 बिलियन आज तक किसी देश का नहीं हुआ था। भारत पहला देश है जिसने इसको क्रॉस किया है, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडियन जो डेलीगेशन गया था अबू धाबी स्पेस डिबेट में, तो उसको लीड किया था। थर्ड, जो डीफ लोग हैं, सॉरी दृष्टिबाधित, मतलब कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनका T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 भारत में इसका हुआ, यानी भारत में आयोजन हुआ। इंडिया होस्टेड दैट। फर्स्ट नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चेन्नई में। जो चिपको मूवमेंट है, अ पीपल्स हिस्ट्री, इसने रिसीव किया कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2022। राजीवा लक्ष्मण चेयरमैन बने हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के। SS राजामौली ने जीता है न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, और फिल्म का नाम है RRR। इंडिया ने 48वीं रैंक हासिल की है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में, मतलब हवाई जहाज से संबंधित है ये। पहले 102 रैंक था। सेमेरू जो वोल्केनो है, ये इंडोनेशिया में एक्सप्लोड हुआ। उन्नति हुड्डा, ये पहले इंडियन हैं जिनको सिल्वर मिला इन द एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में। केनरा बैंक को बैंकिंग क्षेत्र का ऑस्कर अवार्ड मिला है, और शिक्षा में क्षेत्र का ऑस्कर अवार्ड वैसे आप याद रखिए IIT मद्रास को मिला है। भारतीय मूल के हैं लियो वाराडकर, इनको आयरलैंड के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। जम्मू कश्मीर के हैं सरगम कौशल, तो ये बनी है मिसेस वर्ल्ड 2022। कहाँ पे? तो अमेरिका के लास वेगास में। काजीरंगा परियोजना, इसमें भारत का सहयोग फ्रांस करेगा। M राजेंद्रन, इनके उपन्यास है काला पानी, तो 2022 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला है, तमिल भाषा का, याद रखेंगे। स्पेन ने पारित किया है ट्रांसजेंडर जो एक्ट है उसको। इंडिया वॉशिनार अरेंजमेंट का चेयरमैनशिप करेगा, और वॉशिनार अरेंजमेंट को खुद भारत जो है वो 2017 में शामिल हुआ था। इसमें बेसिकली डुअल यूज जो
और कन्वेंशनल आर्म्स हैं उससे संबंधित है ये। बेसिकली आपने सुना होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है, MTCR। तो ये न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं बेसिकली। जो सुप्रीम कोर्ट है इसने अपने इतिहास में तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया है, विमेन बेंच का, थर्ड टाइम। भारत और सिंगापुर की, सॉरी ये नौसेना होगा तो ये देखिए नौसेना हो गया है, नेवी होगा मतलब, नौसेनाओं के, मैं इसको करेक्ट करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है, मतलब बाइलैटरल एक्सरसाइज। श्री रविशंकर को इमिस्ट्री ऑफ पीस अमेरिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया किस लिए? फॉर द UN पीस कीपर्स, इंडिया के लीडरशिप में। ईशान किशन फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाने वाले पूरे वर्ल्ड वाइड ODI में बन गए हैं और ये बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने लगाया है और इनका ये पहला सेंचुरी भी था। सोचिए पहला सेंचुरी भी बना तो डबल सेंचुरी के साथ। वेट लिफ्टर हैं भारोत्तोलन मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है वर्ल्ड चैंपियन 2022 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो तटीय महोत्सव है वो केरल में। भारत का नौसैनिक बेड़ा है वो मैत्री दौरे पे कहाँ गया? वियतनाम में। रूस में 48,500 वर्ष पुराना जोम्बी वायरस का खोज किया गया है। प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। बराक घाटी जो असम में है, यहां पे पहला सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन हुआ। NCBC नेशनल काउंसिल फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, इसके अध्यक्ष बनाया गया है हंसराज गंगाराम अहिर को। ALH का मतलब है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3, ये चेन्नई में कमीशन किया गया। हमने एक पेज कर लिया। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IMA एंड TNOI मतलब ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 मिला है। पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है राइट टू रिपेयर पोर्टल। 25 दिसंबर 2022, पिछली वीडियो में आप अपडेट कर लेंगे उससे, उस 25 दिसंबर 2022 को नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया पुष्प कमल दहल प्रचंड को। भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता गोवा में इसका आयोजन। जो दिव्यांग विभाग है, इस विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। मनीषा रामदास नामित हुई हैं महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। गिनीज बुक में दर्ज हुआ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और NHAI जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो। सौराष्ट्र टीम ने जीत लिया है विजय हजारे टूर्नामेंट। दिव्य कला मेला का होस्ट किया दिल्ली ने इसको। जाक्सा, जो जैसे हमारे यहाँ इसरो है ना, तो उनके यहाँ जापान में जाक्सा है। तो जाक्सा ने भाप से चलने वाला अंतरिक्ष यान बनाया है, वेपर से चलने वाला। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में सिंगापुर और न्यूयॉर्क सबसे महंगे शहर है, कॉस्टलीएस्ट सिटीज। भारतीय मूल की हैं मनप्रीत मोनिका सिंह, ये USA की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी हैं। सिख देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल जो बैंकिंग वाला राज्य है वो केरल है। निखत जरीन ने अपनी पहली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत ली है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई और वहां पे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। यहाँ पे लिख लीजिएगा PM मोदी की अध्यक्षता में। जैसे एक आकांक्षी जिला है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह आकांक्षी ब्लॉक। पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल रह चुके हैं केसरी नाथ त्रिपाठी, इनका प्रयागराज में निधन हो गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1000 स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। ग्लोबल साउथ में कौन से देश आते हैं? जैसे कि ग्लोबल नॉर्थ है उसमें डेवलप्ड है, तो उसके उल्टा डेवलपिंग है। मालदीव के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल्ला यामीन, उनको 11 साल की सजा सुना दी गई है। यही अब्दुल्ला यामीन है जो मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे।
इब्राहिम मोहम्मद सोली अभी वहाँ पे करंट रूल कर रहे हैं। कार्तिक राजीव को बेन बैरिस स्पॉटलाइट अवार्ड मिला है। सितिवेनी राबुका ये फिजी के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट, मतलब ऑटोमोबाइल के मार्केट में इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया है, ये निक्की का कहना है, जापान का ही। हैदराबाद टू होस्ट द फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, पहली बार हैदराबाद इसको होस्ट करेगा। श्रीसेलम टेम्पल चर्चा में था, आंध्र प्रदेश में है। 2 फेज वाला कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस 2023 बिहार में शुरू हो गया है 7 जनवरी 2023 से, और बिहार का सेंसस कराने वाला थर्ड स्ट्रीट क्यों लिख दिया, स्टेट है, थर्ड स्टेट है बिहार। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है इसीलिए मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड नहीं किया कि उसको बाद में करते, कितना भी मिलाइए थोड़ा बहुत रह जाता है। ओके, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात में, पतंग वाला। चीन जो है वो हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया। लोजर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया। जो रूट ये तीसरे प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 1000 रन और 50 विकेट अपने टेस्ट कैरियर में लिए हैं। अश्विनी वैष्णव इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट चांसलर ऑफ द गति शक्ति यूनिवर्सिटी बड़ोदरा। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने वाला पहला देश भारत। जागा मिशन ये उड़ीसा का है, इसको दूसरी बार यूएन हैबिटाट अवार्ड्स मिल चुका। मोपा मैंने पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में, तो इसका नाम अब मनोहर पर्रिकर के नाम पे मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। सुन्नी हाइडल प्रोजेक्ट है, चर्चा में था, हिमाचल प्रदेश में। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन है, तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन, बताइए ईट राइट स्टेशन और किसको मिला है। बद्री नारायण को हिंदी का साहित्य मतलब हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2022 और इनकी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। मिर्जापुर की रहने वाली हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सानिया मिर्जा। तो ये भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बन सकती हैं। अभी इनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है और अभी ये बनी नहीं है, तो ये बन ही जाएंगी आज नहीं तो कल, ठीक है। अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति का अब नाम रख दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता भारत। क्रोएशिया ईयू का जो मुद्रा है यूरो उसको अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, इसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को कमीशन्ड किया है एनटीपीसी ने। स्मार्ट प्रोग्राम, ये स्मार्ट प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो आयुर्वेदा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने से। वाटर विजन 2047 मध्य प्रदेश में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में बनाया जाएगा। हरमनप्रीत सिंह को FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुनाया गया है। फुटबॉल क्लब, ये ध्यान देंगे फुटबॉल क्लब है, फीफा नहीं है। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी मोरक्को करेगा। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनुष्का शर्मा। एक पत्रिका है एम्पायर, इसने महान 50 अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की सूची निकाला, इसमें शाहरुख खान को भी जगह मिला है। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण को क्षेत्र में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। पीयूष गोयल मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि चुने गए। केरल में स्थापित हुआ भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म, कार्बन न्यूट्रल फार्म। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। आरबीआई ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया मालदीव के साथ। मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन बिहार का बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न की वीणा नायर को विज्ञान के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार। भारत को फ्रांस से 36वां भी राफेल मिल गया है। पेरू में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। चाहत अरोड़ा का संबंध स्विमिंग से है। हिमाचल प्रदेश में नगर वन स्थापित किया जाएगा।
अमेरिका ने चीन की कई सारी टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में अमेरिका के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सुंदर पिचाई, जो गूगल के सीईओ हैं, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आपको पता होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार की है। यूनाइटेड नेशन के एक पैनल ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने का सुझाव दिया है। भारत ने मालदीव को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। कार्बन कैप्चर पर एक स्टडी रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है। मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय कर लिया जाएगा। केवी साजी को नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, और नॉर्मल पुलिसिंग के तहत उसको मिलाया जाएगा। मतलब भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन केरल में। प्रधानमंत्री मोदी ने 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वर्चुअल उद्घाटन नागपुर में किया। मिशन 929 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया त्रिपुरा में, ताकि 90% प्लस वोटिंग वहां पे की जाए, अवेयरनेस बेसिकली फैलाया जाए त्रिपुरा में। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज गोवा में। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे, पानी के नीचे वाला मेट्रो, कोलकाता में। 6 भारतीय महिलाएं, जिसमें निर्मला सीतारमण, HCL की रोशनी नडार, सेबी की चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच, इनको फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में शामिल किया गया है। अमेरिका का एक अवार्ड है IACP अवार्ड। ये छत्तीसगढ़ का पुलिस का एक कैंपेन है, नीजत, उसको मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट, यूपीएससी ऐसा पूछता भी है, तो ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के द्वारा मतलब चलाया गया। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये यूपीएससी में हेल्प कर सकते हैं, बट सफिशिएंट नहीं है। स्टेट पीसीएस या अन्य वन लाइनर पीसीएस के लिए सफिशिएंट है। लक्ष्मी सिंह को मतलब बन गई है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। भारत सरकार की एक नई एकीकृत न्यू इंटीग्रेटेड खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी जो योजना है वो 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो गई है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट लूनर रोवर जिसका नाम है राशिद। हिंदी फिल्म है आयना, इसको स्क्रीन किया गया नेपाल के इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल में। इंडिया एंड बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया। संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के नेवी के बीच। पहला ड्रोन स्किल्स ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस चेन्नई में। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 वाराणसी में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली प्रेजेंटेड, मतलब इनको मिला सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर इसने प्रेजेंट किया सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 किसको, स्पाइस जेट को। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसके चेयरमैन अरुण कुमार सिंह बने हैं। वारशिप मार्मू गाओ, इसको कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में बाय राजनाथ सिंह। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी स्केप टनल। सिंडी हुक को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की समिति का CEO बनाया गया। डॉक्टर महिमा स्वामी यूरोपियन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क को ज्वाइन किया है इन्होंने। प्रहरी ऐप का संबंध बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से है। IIT मद्रास को ऑस्कर अवार्ड मिला है एजुकेशन का। गुरु गोविंद सिंह को का 356वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। प्रज्वल चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। जुआरी ब्रिज गोवा में। तमिलनाडु सबसे बुरा परफॉर्म किया है RTI की रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में। लाइब्रेरी लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर की डोडा डिस्ट्रिक्ट में। स्वीडन has become the president of the European Union Council for 6 months. कुलदीप सिंह पठानिया नए स्पीकर बने हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। PV सिंधु फोर्ब्स सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया के 25 महिला खिलाड़ियों में एकमात्र जो खिलाड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल कर लिया है। इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच काजिंद 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। WHO के मुख्य वैज्ञानिक जो नए मुख्य वैज्ञानिक बनेंगे उनका नाम होगा जेरेमी फरार, और 2023 की दूसरी तिमाही से पहले मतलब अभी भी सौम्या स्वामीनाथन ही है, उसके बाद ये हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया जाएगा जम्मू कश्मीर में परिवार पहचान पत्र। सूर्य किरण जैसे ही आया भारत अब नेपाल के बीच यह अभ्यास है।
दीपिका पादुकोण फर्स्ट ग्लोबल एक्टर हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवील किया। फाइनल मैच आपने देखा होगा तो वहां पे देखा भी होगा। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया एन एयर ब्रीदिंग इंजन जिसका नाम है स्क्रैम जेट इंजन। बॉबी किन्नर ये पहले ट्रांसजेंडर काउंसलर बने हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के। कोची मुजरिस इंडिया का लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन है केरला में। इंडिया को 68वां स्थान मिला ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो द इकोनॉमिस्ट ने जारी किया। इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल जेट टर्मिनस कोची एयरपोर्ट पर। वेंकैया नायडू को मतलब उनको ऐसा सम्मान मिला, उस सम्मान का नाम याद रखेंगे शेखरेंद्रा सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। मुझे तो शुरू में लगा था कि चंद्रशेखर है, बट नाम ऐसा ही था। मैंने गूगल भी किया फिर से, चंद्रशेखर भी याद रख के काम चला लेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इटली के रोम में। इंडियन ओरिजिन है सुष्मिता शुक्ला, इन्होंने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनी है फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क में। प्रधानमंत्री ने मोपा इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे थे गोवा मनोहर पर्रिकर के नाम पे रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड 3 लोगों को मिला है, सुदीप, शोभना और संजॉय। याद नहीं याद होगा तो SSS। चीन की अध्यक्षता में कनाडा द्वारा आयोजित जैव विविधता पर, मतलब कनाडा ने आयोजित किया है, ध्यान देंगे, बायोडाइवर्सिटी का COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 और अध्यक्षता किया है चीन ने। और इन्होंने क्या अडॉप्ट किया तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कुनमिंग कहाँ है? चाइना में, और मॉन्ट्रियल कनाडा में। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम तमिलनाडु का है। हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान जिसका नाम है गगनयान, इसका शुभारंभ 2024 की चौथी तिमाही में होगी। और गगनयान के तीनों अभियानों में H1 अभियान मानव सहित अभियान होगा। ILPS नाम सुना होगा आपने, इनर लाइन परमिट सिस्टम। तो ILP पोर्टल की शुरुआत मणिपुर में कर दी गई है। भारत जो है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसके तहत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी। भारत और जापान के बीच पहली बार वीर गार्जियन, पहले आपने सुना होगा धर्मा गार्जियन, अब सुना वीर गार्जियन। ये भारत और जापान का पहला मतलब एयर फोर्सेस के बीच युद्धाभ्यास है। UIDAI का हेडक्वार्टर जो बिल्डिंग है इसने जीत लिया है टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। सैम करन ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। IPL में सबसे ज्यादा मतलब सबसे महंगे यही बिके हैं। कौन खरीदा? पंजाब किंग्स ने। इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल तमिलनाडु में। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया पहला रेजोल्यूशन ताकि म्यांमार में वायलेंस को मतलब खत्म किया जा सके। इंडिया का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम मध्य प्रदेश में। इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फॉरेस्टा दिल्ली में लॉन्च किया गया। इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले भी बता दिया मैंने कि शुगर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हम ही कर रहे हैं। शालिनी कुमारी को पहला रैंक मिला आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में। दिनेश कुमार शुक्ला नए चेयरपर्सन है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB के। नैक आपको पता है ग्रेडिंग करता है, तो A ग्रेड नैक द्वारा A ग्रेड पाने वाला जो पहला विश्वविद्यालय बना है वो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब। पश्चिम बंगाल में बनेगा भारत का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स है इसने प्रधानमंत्री कौशल को काम जो कार्यक्रम था इसका नया नाम कर दिया है अब PM विकास योजना। मार्स रोवर है परसिवियरेंस नासा का, तो ये रॉक का सैंपल सब भेजेगा। अर्बन 20 अहमदाबाद में। INS वागीर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है और स्कॉर्पिन क्लास पे बेस्ड है। BF.7 ये चाइना में पाया गया नया ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। इंडिया स्मार्ट जो भारत का स्मार्ट सिटी मिशन है जो हमने लॉन्च किया था, तो इसने जीत लिया है प्लैटिनम डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। इसी फिल्म की बात कर रहे थे RRR, तो इसको 2022 की प्रमुख 50 फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया गया है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022।
गुजरात विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं शंकर चौधरी। कतर, इसके लुसेल लुसेल स्टेडियम है कतर में, वहां पे 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीत लिया। अर्जेंटीना के कप्तान हैं लियोनेल मेस्सी, इनको गोल्डन बॉल मिला और अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा वर्ल्ड चैंपियन बन गया। और सबसे महंगी स्पोर्ट्स ट्रॉफी है ये फीफा वाली। स्वॉट सैटेलाइट मिशन टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज, किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, एलन मस्क वाली है। इंडिया को तीसरा रैंक दिया गया है जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में। भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाली हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का भागीदार कौन बना? तो टाटा स्टील लिमिटेड। न्यूजीलैंड ने जो युवा हैं उनको सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ह्यूरन ग्लोबल 500 सूची 2022 में दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत 5वें स्थान पे है। अमेरिका द्वारा महिला हस्ताक्षर वाले पहली बार बैंक नोट जारी किए गए, मतलब जिस पे महिलाओं का हस्ताक्षर है। प्रथम, आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका में आज तक कोई वुमेन राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्रथम इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन दुबई में। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। गुड गवर्नेंस वीक 19 से 25 दिसंबर, और गुड गवर्नेंस डे आपको पता है 25 दिसंबर को, अटल जी की स्मृति में। जयपुर पिंक पैंथर्स ने वीवो प्रो कबड्डी लीग जीत ली है। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप जीत लिया है। ये गामोसा, जिसका मतलब है टावल, असम का। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का। एप्रिकॉट जो फल है लद्दाख का। और उजला रंग का जो ऑनियन है महाराष्ट्र का, इसको GI टैग मिल गया है इन सबको। पहली बार अमेरिका प्रोड्यूस्ड कार्बन फ्री एनर्जी लाइक द सन थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन। विश्व का पहला प्राइवेट लैंडर M1 लॉन्च्ड ऑन द मून, किसके द्वारा? बाय द जापानीज स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस इंक। 17वां एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड इन सिंगापुर। जो केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली में। हैदराबाद स्ट्राइकर्स बने चैंपियंस, किसकी? तो टेनिस प्रीमियर लीग्स की। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? पुणे में। PT उषा बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं, अभी जो चुनाव हुआ बीजेपी के हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये कांग्रेस के हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, कहाँ पे? तो नागपुर में। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया। अचलेंद्र रेड्डी बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द NBA यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। NDDB एंड अमूल विल गिव टेक्नोलॉजी टू श्रीलंका, ताकि श्रीलंका अपने दूध के उत्पादन को बढ़ा सके। इंटरनेशनल दिवाली यानी कि पावर ऑफ वन अवार्ड किसने प्रेजेंट किया? तो यूनाइटेड नेशंस ने। अर्थ शॉट अवार्ड 2022 इंडियन स्टार्टअप खेती को मिला। खेती, थोड़ा सा नाम ऐसे रखा गया, हिंदी में खेती पढ़ेंगे आप। फर्स्ट, जो पहला जो है भारत और मध्य एशिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जैसे कि भारत के अजीत डोवाल हैं, तो उनकी मीटिंग नई दिल्ली में हुई। चक्रवाती तूफान जिसका नाम मंडौस है, ये बंगाल की खाड़ी में आया। दुनिया का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में। दुनिया की सबसे महंगी दवाई का नाम है हेमजेनिक्स। मंथन प्लेटफॉर्म को व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। भारतीय सेना की सुदर्शन प्रहार अभ्यास राजस्थान में हुआ। ग्रामीण मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की एक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया। गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 हरियाणा के जितेंद्र सिंह को, ये मंत्री नहीं है, वो वाले नहीं है मतलब। रूस के साइबेरिया क्षेत्र के कामचाटका जो प्रायद्वीप है वहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। कुवेम्पू नेशनल अवार्ड इमायन को। ईरानियन फिल्म नारगेसी, इसने ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जीत लिया है। लास्ट हमारा बचा हुआ है, एग्जैक्टली लास्ट पेज। बुलंदशहर जेल यानी कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स
मध्य प्रदेश में 2023 में होने ही जा रहा है। अरविंद वालिया इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ बन गए हैं। एक किताब है जिसको सी रंगराजन ने लिखा है, नाम है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, मतलब पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। संतोष कुमार यादव ये NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की पहली मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखा दी है। ये पैरा खिलाड़ी हैं ओनी लेखरा, इनको पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, बहुत अवार्ड जीतती हैं ये। अमेरिका और कनाडा में बम चक्रवात आया। भारत बांग्लादेश के मंगला या मोंगला बंदरगाह का नवीनीकरण करेगा। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुने गए बेथ मीड। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने असम में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की शुरुआत कर दी है। IIT कानपुर ने बनाया है आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में असम की लौलीना बुरगोहेन और निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वाति सिंह को, साइक्लिस्ट है ये। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। अनिल कुमार लाहोटी ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO बन गए हैं। पहला इंडिजिनस वैक्सीन फॉर H921 एवियन इन्फ्लुएंजा। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत रेल मंत्रालय ने की है। दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीवा, मतलब दिमाग खाने वाला अमीवा, ऐसे याद रखेंगे। इसका मामला कहाँ सामने आया तो दक्षिण कोरिया में। इंडियन ऑयल द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सघन TB उन्मूलन परियोजना। उड़ीसा में मनाया गया धनु यात्रा। गंजी कमल राव ये FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बन गए हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारतीय व्यंजन 5वें स्थान पे है। केरला धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला फुल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो FTA है जिसका नाम ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये इफेक्ट में आ गया 29 दिसंबर से। ब्राजील के फुटबॉलर थे पेले, ये मतलब इनका निधन हो गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी कैपेसिटी 4000 किलोमीटर तक का रेंज है उसको टेस्ट फायर किया गया सुखोई एयरक्राफ्ट से। सूर्य कुमार यादव को भारत की तरफ से ICC T20 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। मंगदेचू ये वाटर हाइडल मतलब प्रोजेक्ट है तो भारत के सहयोग से बना और भारत ने भूटान को सौंप दिया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कार्यकारी चेयरमैन चुना गया है। मेघालय रैंक्स फर्स्ट इन मंथली इनकम फॉर द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स। ये मेघालय रैंक्स फर्स्ट इन द, यहाँ पे इसको मंथली इनकम, ठीक है। इंडिया विल क्लेम टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स 2036, मतलब इंडिया ऐसा क्लेम करेगा, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल। अर्शदीप सिंह हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरला में। महाराष्ट्र becomes the first state to pass the लोकायुक्ता बिल। लोकायुक्त बिल महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया जिसने पास किया है। अटल बिहारी मेमोरियल ग्वालियर में बनेगा, ग्वालियर के पुत्र कहे जाते हैं वो। लॉयन @47 किसके प्रोटेक्शन के लिए है तो एशियाटिक लॉयंस के। तो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड एंड आई थिंक this is the last one, the national and international current affairs that we have covered. We will resume if the time permits, and one more current affairs for the Bihar is pending and I'll try to complete within few days. Thank you very much.